नमस्कार। कार्यक्रम तारे सितारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोनिका राठी। मित्रों, एक बार जरा सोचिए कि अगर आपको अचानक से बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? सोचिए, क्या करेंगे आप? यहां वहां से कहीं ना कहीं से धीरे धीरे करके जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे। आप किसी से उधार लेंगे, लोन लेंगे, लेकिन इतनी जल्दी ये सब चीजें होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इंसान परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। पर अब दिल थाम कर बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे किसी भी वजह से, चाहे वो अनचाही बीमारियां हो, आपकी नौकरी छूट गई हो, अचानक से कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हो, किसी भी वजह से अगर आपको अचानक से बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ जाए तो कैसे आप कौन से उपाय करें कि मां लक्ष्मी खुद घर आकर आपको धन देकर जाए। आज हम आपको वो उपाय बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने आर्थिक संकट को दूर कर सकते हैं, कैसे अब आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं, कैसे अब आप एक छोटी से छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए समझौता नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे कारगर ज्योतिषी उपाय हैं और यही सब उपाय बताने के लिए हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने ज्योतिष गुरु, अध्यात्म के वो गुरु, ज्योतिष के वो गुरु जिन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन को संवारा है, अनगिनत जिंदगियों को एक नई राह दी है और उनके सपनों को साकार किया है। मैं यहां पर बात कर रही हूं गुरु विनोद कुमार जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। गुरुजी, अब कार्यक्रम का आगाज हो ही चुका है और आज जो हम अक्सर ये तो बात करते हैं कि कैसे हम अपनी कुंडली से देखें कि धन का योग है नहीं है, कैसे धन प्राप्ति के उपाय करें। लक्ष्मी जी और गणपति जी की हर कोई सेवा करता है, उनको प्रसन्न करता है धन प्राप्त करने के लिए, पर वो क्या उपाय होगा जो अचानक से हमारी आर्थिक जो परेशानी है उसको दूर कर दे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये उपाय भी आपसे जानूंगी। सबसे पहले जानना चाहती हूँ, एक इंसान क्यों गरीब होता है, क्यों उसकी कुंडली में दारिद्र जो है दोष लग जाता है? जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में दारिद्र्य योग बनता कैसे है। ज्योतिष के माध्यम से समझना होगा। आपकी पत्रिका के अंदर लाभ भाव के स्वामी, लाभ भाव कौन सा होता है, हमारे उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जिनकी पत्रिका में एकादश भाव पीड़ित हो जाता है। 11वें भाव के स्वामी लाभ भाव के अंदर विराजमान होकर के छठे, 8वें और 12वें भाव के अंदर विराजमान है, तो हमारे जीवन में दारिद्र्य योग बनता है। अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जिनकी पत्रिका में दारिद्र्य योग बना हुआ है। लाभ भाव का स्वामी छठे भाव के अंदर राहु महाराज जी के साथ विराजमान है, शनि महाराज जी के साथ विराजमान है, या आपके लाभ भाव महाराज जी का ग्रहण लगा हुआ है, चांडाल दोष लगा हुआ है, तो आपके जीवन में दारिद्र्य योग बनता है। हम अथक परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन में सफलता का योग नहीं बन पाता। बड़े से बड़े व्यापार को हम करते हैं, एक व्यापार से दूसरे व्यापार का योग बनाते हैं, दूसरे से तीसरे व्यापार का योग बनाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में दारिद्र दोष लगा हुआ है और जो दारिद्र दोष है हमारे जीवन में नाना प्रकार के दुखों का योग बना देता है। मेरे भाई बहन, हमारे जीवन में असफलता, परेशानी का योग बना करके हमारे जीवन के जितने सुख योग होते हैं, जितने लग्जरी चीज़ें होते हैं, उसका हरण हो जाता है। और लक्ष्मी पुराण के अंदर, लक्ष्मी भागवत के अंदर, देवी भागवत के अंदर स्पष्ट बताया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में दारिद्र्य योग बन गया है उसके जीवन में चाह कर भी सफलता का योग नहीं बन पा रहा है। आप इतना संघर्ष कर रहे हैं लेकिन आपके संघर्ष के अंदर सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, उसका विवेचन करना बहुत आवश्यक है मेरे भाई बहन। जी बिल्कुल। और किस तरीके से इस दारिद्र्य योग से छुटकारा पाया जाए, किस तरीके से जीवन में मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए, किस तरीके से हर अपनी खुशी को पूरा किया जाए, उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत से दर्शक हैं जो कि आपसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं राजेंद्र जी, हैं पंजाब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। जय माता दी जी। पंडित जी, हम फिरोजपुर से बोल रहे हैं, पंजाब से। जी। हाँ जी, मैं जिंदर की कुमार की मम्मी बोल रही हूँ जी। और उनका जन्म 9/9/78 का है। 9/9/1978 में जन्म हुआ है। हाँ जी। समय क्या है? समय 1:50 रात दिन में है? दिन का, दोपहर का, शनिवार। 1:50। जन्म स्थान?
फिरोजपुर। पंजाब फिरोजपुर में क्या हाँ जी, क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी, पता नहीं क्या बात है, कुछ उनका कोई ना कोई नौकरी में ना कोई घर में, मतलब जी कोई काम नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत ध्यान से शादी हुई थी, वो भी तलाक हो गया है। जी और कोई कोई काम ही नहीं, मतलब समझो जिंदगी का कोई भी काम नहीं जो सेट हो रहा। इनकी पत्रिका का विवेचन आपने कहीं नहीं कराया? कोई नहीं कराया पंडित जी। देखिए, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ग्रहों के माध्यम से आज जैसे कि हम बताएंगे कि मनुष्य के जीवन में दारिद्र्य योग बनता कैसे है, वैसे आपके बच्चे की पत्रिका के अंदर अंगारक दोष लगा हुआ है। मंगल राहु जी के साथ में विराजमान है, चंद्रमा नीच राशि के अंदर विराजमान है, शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में चल रहा है वह राहु जी का चल रहा है। राहु जी क्या करते हैं? मनुष्य के जीवन में असफलता, परेशानी का योग बनाते हैं। हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें आता है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जिस जातक की पत्रिका में मंगल अच्छा होता है उस मनुष्य के जीवन में सफलता, आनंद का योग बन जाता है। लेकिन जिसकी पत्रिका में मंगल पीड़ित हो जाते हैं वह चाह कर भी सफलता का योग नहीं बना पाता। आपको कुछ उपाय समझाना चाहता हूँ, उस उपाय को अपने बच्चे के माध्यम से कराएं ताकि आपके बच्चे के जीवन में सफलता, आनंद का योग बने। सबसे पहला कार्य करना है, रविवार के दिन आपके बच्चे के माध्यम से कम 11 किलो गेहूं लेना है और 11 किलो गुड़ लेना है। किसी गौशाला के अंदर इस बच्चे के माध्यम से संकल्प के द्वारा दान करा दें। और दूसरा कार्य करना है, इस बच्चे को बोलो हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ करें। हनुमान जी के मंदिर में सेवा ले ले, विश्वास मानिए हनुमान जी की कृपा से, मंगल महाराज जी की कृपा से जीवन में आनंद का योग बनता चला जाएगा। जी, इनके जीवन में आनंद का योग ज़रूर बनेगा, ये हमने जाना। और ये एक फ़ोन इन लाइव शो है, आप यहाँ पर हमें अभी कॉल कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। गुरुजी से आप बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन कराकर अपने जीवन की समस्याओं से निदान प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपका फ़ोन यहाँ पर नहीं लग पाता, बिल्कुल भी निराश मत होइए। हम गुरुजी के जो पर्सनल नंबर्स हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन नंबर्स पर कॉल करके भी आप अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। अभी किसी कारणवश अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, नंबर आप नोट कर लीजिए। कल सुबह या फिर जब भी आपको लगता है कि अब मेरा जीवन मुझे इन दुखों के साथ नहीं बिताना, उसी दिन आप फोन कीजिए। तो यहाँ पर इस शो में हमें आपकी कॉल का बेसब्री से इंतजार है। और अभी हमारे साथ कुणाल जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। कुणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल जी, 30 अप्रैल 1990। 1990 में जन्म हुआ है। हाँ जी, 7:16 सुबह का टाइम। 7:16 सुबह और दिल्ली का जन्म है जी। क्या जानना चाहते हैं कुणाल? मैं शादी के बारे में जानना चाहता हूँ और कुंडली कैसी है मेरी। बिल्कुल, जैसा कि आपके पत्रिका का हमने विवेचन किया है, देखिए आपके विवाह के स्वामी मंगल महाराज जी हैं। मंगल महाराज जी 10वें भाव के अंदर विराजमान है। संपूर्ण रूप से आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष लगा हुआ है, उसको आपको निदान करना चाहिए। दूसरा चीज़ आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर शनि जी की दशा चल रही है और शनि जी आपके जीवन में स्थिरता का योग नहीं बना रहे हैं और शनि जी के अंदर जो आपकी पत्रिका में राहु जी का अंतर चल रहा है, राहु जी क्या करते हैं? भाग्यहीनो भवे नरः। जब कभी भी भाग्य भाव के अंदर विराजमान होते हैं तो मनुष्य के जीवन में भाग्यहीन दोष लगा देते हैं। मनुष्य सोने का कार्य करता है लेकिन मिट्टी के समान उसके जीवन में फल का योग बनता है। अगर आप अपने जीवन में अच्छे आनंद, अच्छी सफलता का योग चाहते हैं तो राहु जी के मंदिर में जाकर के समर्पित कर दीजिए अपने आप को कि हे राहु महाराज जी, हमारे द्वारा जाने अनजाने किसी प्रकार का कोई दोष लगा है, कोई ऐसा कर्म हुआ है तो आप हमें क्षमा करें, हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा करें। 41 दिन निरंतर राहु जी का ध्यान करते हुए जो होता है बहते हुए जल में आपको प्रवाह करना चाहिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा राहुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और आनंद के साथ अगर आपका सामर्थ्य है तो महीने में एक बार कम से कम राहु जी का एक हवन होता है, उस हवन को आप कर दीजिएगा। आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। दूसरा, आपने प्रश्न किया है विवाह के लिए। अभी वर्तमान में जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है तो फरवरी तक आपके विवाह का योग नहीं है। फरवरी के बाद आपका विवाह हो जाएगा, आपके जीवन में अच्छे आनंद का योग बन जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, और वैसे भी बस जीवन में अगर हमें एक सही मार्गदर्शन मिल जाए तो उस मार्ग पर चलकर हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। यही चीज मैं बार बार अपने दर्शकों को हमेशा ही कहती हूं कि गुरुजी की जिसने भी शरण पाई है, जो भी उनके पास आया है, जिसने भी अपनी जन्मपत्री का विवेचन उनसे कराया है, उसके बाद उनके जीवन में
ठीक वैसा ही परिवर्तन हुआ है जैसा कि वो चाहते हैं, मतलब कि उनके सारे सपने साकार हो गए हैं। अगर आप अभी भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं तो ये आपकी नासमझी है, और नासमझी कभी भी परेशानियों को दूर नहीं कर सकती बल्कि परेशानियों को और ज्यादा बढ़ाती है। फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। नंबर बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर इसीलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप अपने दुख दूर कर सकें। आपके जो अपने हैं उनके दुख आप जरूर दूर कीजिए, क्योंकि यही एक नंबर है। गुरुजी का आशीर्वाद भी अगर आपको मिल जाए उसके बाद भी आपके जीवन में देखिए कि कैसे चमत्कारिक बदलाव होते हैं। अब एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा आज का विषय है कि कैसे हम प्रसन्न करें माँ लक्ष्मी को, कैसे हम अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करें, तो उसके लिए क्या कोई उपाय होते हैं जो बिना कोई अपनी कुंडली का विवेचन कराए उन उपायों को कर सके? बिल्कुल, हमारे उन तमाम दर्शकों के लिए ये उपाय बताना चाहता हूँ। आप देखते हैं ना, कई बार पैसा आपके पास बहुत है लेकिन अचानक आपके जीवन में धन की कमी आ गई है। आप क्या देखते हैं कि अचानक से धन की कमी आ गई है, ये बहुत जरूरी उपाय है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत से दर्शक जुड़े हुए हैं। दिव्या शर्मा जी हैं, बहुत देर से वो लाइन होल्ड उन्होंने की हुई है, पहले उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्या शर्मा जी कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। जय माता दी। जय माता दी गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे ना अपने बारे में पूछना है, मुझे अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना है कि मेरी किस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब लगेगी। दिव्या शर्मा जी अपनी डिटेल्स हमें बताइए सबसे पहले। हाँ जी, 23 जून 1992। जी 1992 सुबह के 2:32, मॉर्निंग में 2:32। और यमुनानगर हरियाणा का मेरा बर्थ है। मतलब मैं मेहनत कर रही हूँ पर मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मुझे किस फील्ड में अब मुझे जाना चाहिए। बिल्कुल मतलब गवर्नमेंट। हाँ जी बिल्कुल दिव्या, देखिए समझना होगा, आपकी पत्रिका के हिसाब से मंगल महाराज जी लग्न के अंदर विराजमान है, तो सरकारी नौकरी का योग आपकी पत्रिका में अवश्य है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने जैसा कि पूछा कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपके जीवन में सफलता का योग क्यों नहीं बन पा रहा है, उस कारण को समझना बहुत आवश्यक है। शास्त्र में 2 प्रकार की विधि बताई गई है कि मनुष्य के जीवन में जब भाग्य भाव के अंदर राहु महाराज जी विराजमान हो जाए, सूर्य महाराज जी पीड़ित हो जाए, मंगल आपकी 6ठे 8वें 12वें भाव के अंदर विराजमान हो जाए तो मनुष्य के जीवन में असफलता परेशानी का योग बन जाता है। 2 दोष आपकी पत्रिका में लगा हुआ है। पहला दोष क्या है, राहु महाराज जी आपकी पत्रिका में भाग्य स्थान में विराजमान है और इस समय बुध की महादशा चले और बुध की महादशा के अंदर शुक्र का अंतर चल रहा है। सूर्य ग्रहण आपकी पत्रिका में लगा हुआ है, तो 2 दोष आपकी पत्रिका में आ गया। राहु जी का उपचार हमने बताया, फिर दोबारा बता रहे हैं। आपको शनिवार के दिन इंद्रजौ लेना है, कम से कम 1.25 किलो इंद्रजौ लेना है। कच्चे दूध से उसको धो करके पक्षियों को डालना प्रारंभ कर दीजिए, शनिवार के दिन इस उपाय को करना है। दूसरा कार्य करना है, आपकी पत्रिका के अंदर जो सूर्य ग्रहण दोष लगा है उस दोष का निदान आप कर दीजिएगा। विश्वास मानिए आपके जीवन में सरकारी नौकरी का जो बन जाएगा। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं इनके जीवन के सभी सपने साकार होंगे, हमारी पूरी दुआएं इनके साथ हैं। और अगर हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कैसे वो अचानक से आई आर्थिक समस्या को दूर करें, कैसे एकदम से अगर हमें धन की आवश्यकता पड़ गई है तो उस आवश्यकता को पूरा किया जाए, कैसे हम वो उपाय करें कि खुद माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमें धन संपत्ति दे दें, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि आज की इस पेशकश में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप धनवान हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, कैसे आप अपने हर सपने को, हर आर्थिक जरूरत को साकार कर सकते हैं। अब छोटी छोटी जरूरतों को मारने की आवश्यकता नहीं है, अपने और अपने जो आपके अपने हैं, आपके जो अपने परिवार वाले हैं, उनको इस तरीके से तड़पते हुए देखने की आवश्यकता नहीं है कि काश हमारे जीवन में ये होता, काश हम ये भी कर लेते। हर सपना साकार होगा आज गुरुजी आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, हालांकि रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे, ये जानना चाहती हूँ वो कौन से कर्म होते हैं जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी जो हैं वो रूठ जाती हैं, इंसान के जीवन में कुछ परेशानियों के योग बनते हैं, आर्थिक समस्याओं के योग बनते हैं। मतलब हमें जीवन में किन किन कार्यों को करते हुए सावधानी रखनी चाहिए? बिल्कुल मोनिका जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है। गोस्वामी जी ने बड़ी सरलता से लिखा है, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। हमारे जीवन में जब हमें ग्रह पीड़ा देते हैं ना, हम शनि जी को बदनाम कर देते हैं, राहु जी को बदनाम कर देते हैं, केतु जी को बदनाम कर देते हैं, लेकिन हमने क्या कर्म किया है, इस कर्म को समझना बहुत आवश्यक है कि अगर उस कर्म को हम सुधारने, ऐसा ना हो कि एक तो पिछले जन्म में हमारे पत्रिका के अंदर दारिद्र्य योग बना, हमारे व्यापार में परेशानी का योग आ गया, हमारा धन कोई चोरी करके भाग गया, हमारे यहाँ
कोई ऐसे केस आ गया या कोई ऐसे इंक्वायरी बैठ गई जिसमें हमारे जीवन में असफलता, परेशानी का योग। दारिद्र्य योग का मतलब हुआ जमा पूंजी का नाश होना। आपने करोड़ों संपत्ति का अर्जित कर लिया, लोगों के साथ धोखा करके आपने संपत्ति को अर्जित कर लिया, किसी के साथ विश्वासघात करके अर्जित कर लिया, या किसी के धन को आपने हड़प करके अपने जीवन में संपत्ति का अर्जित कर लिया। तो आपके जीवन में क्या करते हैं, यह शुक्र महाराज जी के माध्यम से आपके जीवन में कर्म प्रायश्चित योग बन जाता है, दारिद्र्य योग बन जाता है, और आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बनता चला जा रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए, आपके जो कर्म है वो सुधर जाए, लेकिन ना चाह कर भी आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बन रहा है। इसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर आपने अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किया, क्योंकि क्या होता है, शीर्षते लक्ष्मी च पत्न्या बहो रात्वे पार्श्वे नक्षत्राणि। अगर अपने नक्षत्र को शुद्ध करना चाहते हैं, अपने लग्न को सही करना चाहते हैं, अपनी दशा अंतरदशा को शुद्ध करना चाहते हैं मेरे भाई बहन, तो अपनी पत्नी का सम्मान करिए, स्त्री जाति का सम्मान करिए। आपके जीवन में जो दारिद्र्य दोष बना है उस दोष को आप मुक्ति पाएंगे और आपके जीवन में उन्नति का योग बनेगा। लेकिन पिछले जन्म हम ऐसे कई दर्शकों को देखते हैं कि जिनके जीवन में धन अभाव योग बनता है, दारिद्र्य योग बनता है, वो अपने पत्नी का तिरस्कार करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा उनके कई ऐसे हमारे दर्शक हैं, जो हमारे कई ऐसे भक्त हैं, आके बोलते हैं आचार्य जी जब से हमने विवाह किया है हमारे जीवन में असफलता, परेशानी का युग बन गया है, या हमारे यहाँ जब से इस बेटी ने जन्म लिया है, संतान ने जन्म लिया है, अपने कर्म का जो फल किसी और पर फलित करना चाहते हैं। और गोस्वामी जी ने तो बड़ी सरलता से लिखा है कि काहु न को सुख दुख करदाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। हमने हमारे कर्मों का भुगतान करना है, अपने कर्म को किसी और पर थोपना नहीं है। और अब सबसे पहला कार्य करना है कि जो हमने कर्म कर दिया है उसका प्रायश्चित कैसे है। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। ये शरीर हमें इसलिए मिला है मेरे भाई बहन कि हम अपने शरीर के माध्यम से धर्म की उत्पत्ति करें, अच्छे कर्म की उत्पत्ति करें, और अच्छे कर्म से हमारे जो पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं, पिछले जन्म के जो दोष हैं, उससे हम मुक्ति प्रदान करें। तो अपने कर्मों को सुधारना है, अपनी पत्नी का सम्मान करना है, स्त्री जाति का सम्मान करना है। उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। कई बार आप क्या करते हैं, किसी बच्ची के साथ आप मित्रता करते हैं, किसी लड़की के साथ आप मित्रता करते हैं, और क्या करते हैं 6 महीने 7 महीने में धोखे का युग बना देते हैं। आप बोलते हैं गुरुजी हमारे जीवन में व्यापार की क्षति का युग बन गया, या हमारे व्यापार में स्थान में आग लग गई, या हमारे व्यापार राख हो गया, हमारे जीवन में दारिद्र्य योग बन गया। उन कर्मों मतलब ये गुरुजी कि अगर हम किसी के साथ धोखा करते हैं, छल करते हैं, या फिर किसी का अपमान करते हैं, और खासकर स्त्री जाति का अगर हम अपमान करते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं, तो इस तरीके के जो दोष हैं, दारिद्र्य दोष हैं, वो जरूर हमारी कुंडली में लग सकते हैं। लेकिन फिर भी जीवन में कौन से उपाय किए जाएं कि इन दोषों से छुटकारा पाया जाए, वो क्या किया जाए कि माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो जाएं और अचानक से वो धन हम पर बरसाने लगे, ये उपाय हम आपको बताएंगे। फिलहाल रेखा जी हैं हिमाचल से, उनसे बात करते हैं। रेखा जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार मैम जी। रेखा जी हमारे साथ गुरु जी हैं, आप अपने बारे में जानना चाहती हैं तो डिटेल्स दीजिए। मेरी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटी का नाम? वंदना। वंदना। तो वंदना जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1985। डेट क्या है? पूरी डेट बताइए। 19 नवंबर 1985। और टाइम? सुबह के 6:05। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पंजाब तलवाड़ा जी। डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर जी। तो बिल्कुल क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार गुरु जी। जय माता दी। जय माता दी। ये बेटी का गुरु जी पूछना है, जो मतलब लॉ किया इसने, उसने PhD कर लिया और सब जज के निकलते हैं ना एग्जाम हिमाचल में जी, देती है, तो इसका काम ही नहीं बनता। हर बार पढ़ती भी बहुत है, इस बार भी गई हुई है शिमला पेपर देने जी। तो प्लीज देखिए आप कि इस बार जॉब बनता कि नहीं। दूसरा शादी के बारे में पूछना है कि कब तक इसकी हो। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बिटिया के जीवन में सफलता का युग बना हुआ है। वर्तमान में जो दशा चल रही है, 13 सितंबर से इस बच्ची की पत्रिका में प्रबल राजयोग की स्थापना हो चुकी है। जब बच्ची आए तो इसे एक उपाय कराना प्रारंभ कर दी। देवी मंदिर के अंदर कमल के पुष्प, कम से कम 5 कमल के पुष्प, एक इत्र की शीशी इस बच्चे के माध्यम से दान कराना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मानिए आपकी बिटिया के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और जब सफलता का योग बन जाए तो एक मिठाई का डिब्बा जरूर भेजिए।
जी, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं रेखा जी कि वंदना जी के जीवन में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं या फिर जैसी आप उनकी जीवन शैली चाहती हैं, जैसी आप उनकी लाइफ़ चाहती हैं, वो लाइफ़ ज़रूर होगी, उनका हर सपना साकार होगा। बस जो उपाय यहाँ पर गुरुजी ने बताए हैं, वो उपाय कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएँगी। हमारे जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर वो भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, वो भी अपने दुखों को खुशियों में बदलना चाहते हैं, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद कभी भी, कल सुबह, कल दोपहर को, कल शाम को या फिर परसों या फिर उससे अगले दिन, जब आपको लगता है कि बस अब मुझे ये दुख और नहीं सहने हैं, मेरा जीवन मुझे एक ही बार मिला है और इसी जीवन में मुझे सारी खुशियां हासिल करनी है, उसी वक्त आप गुरुजी को कॉल कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के हर तकलीफ, हर दुख को दूर कर सकते हैं। गुरुजी, अब जो मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ये वक्त आता है, अचानक से इतने धन की आवश्यकता पड़ जाती है जितना धन हमारे पास नहीं होता, और जब हम यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं से बटोरना शुरू करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अचानक से आई धन आपदा का किस तरीके से हम सामना करें, कैसे हम माँ लक्ष्मी को उसी वक्त प्रसन्न करें कि माता लक्ष्मी को हमें धन देना ही पड़े? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, विष्णु महापुराण के अंदर एक श्लोक आता है, उस श्लोक के माध्यम से माँ लक्ष्मी जी ने वरदान प्रदान किया है कि जो मनुष्य कनकधरा स्तोत्र का या श्री सूक्त का पाठ श्रद्धा भक्ति के साथ करता है, या जो व्यक्ति कनकधरा स्तोत्र का या श्री सूक्त का पाठ हवन आदि कर्म के साथ में करता है, उसके 7 जन्मों तक धन अभाव योग समाप्त हो जाता है। एक उपाय और बता रहा हूँ। अब पाठ नहीं कर सकते, हमारे से कई दर्शक हैं, बोलते हैं महाराज जी हमें संस्कृत नहीं आती, तो हम क्या करें? शास्त्र में ऐसी मान्यता बताई गई कि माँ लक्ष्मी जी के जो पुत्र है, 18 पुत्र है, 18 पुत्रों का शुक्रवार के दिन विशेष आवाहन, अर्चन, पूजन, वंदन करें। मिठाई आदि का भोग लगाने के बाद उनके नाम का जाप करने से आपके जीवन में जो धन अभाव योग है वह समाप्त हो जाएगा, आनंद का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल, और भी बहुत से उपाय हैं जिसके माध्यम से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन अचानक से अगर आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना हो, एकदम से धन की आवश्यकता आ गई हो, तो वो क्या उपाय हैं ये गुरुजी ने बताए हैं। पर हमें धन की आवश्यकता तो हमेशा ही रहती है, हमेशा अपने सपने साकार करने हैं, तो वो उपाय भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, अरविंद्र मोहन जी हैं पंजाब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। हाँ नमस्कार। जय माता दी। हाँ गुरुजी जय माता दी। जय माता दी। हाँ गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 1965। 8 जनवरी 1965। 8 जनवरी 1965। टाइम ऑफ बर्थ है 10:20 रात के। 10:20 रात के। हाँ 10:20 रात के। प्लेस ऑफ बर्थ है अमृतसर, पंजाब, अमृतसर में जन्म हुआ है आपका। जी हाँ गुरुजी, मेरी प्रार्थना है कि जीवन में ना धन की बहुत कमी रहती है कि कोई ऐसा अच्छा सा उपाय दो जिसमें धन की प्राप्ति भी हो जी, और अपना अच्छा मुकाम का भी योग बन जाए। अच्छा अरविंद जी, एक चीज पूछना चाहती हूँ, अभी जो उपाय हमने बताया है, क्या वो उपाय आपने लिख लिया है? हाँ, श्री शुक्र का पाठ मैंने जो है गुरुजी ने बताया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और आपके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। शुक्र की महादशा आपकी पत्रिका में चले और शुक्र की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में प्रारंभ हुआ है वह सूर्य महाराज जी का प्रारंभ हुआ है। सूर्य आपके लग्न के स्वामी है, पंचम भाव के अंदर विराजमान है। आपकी पत्रिका में विष दोष के योग बना है। विष दोष आपके जीवन में जब बन जाता है तो मनुष्य के जीवन में स्थिरता नहीं रहती। कभी जब धन आएगा तो बहुत आएगा और नहीं आएगा तो सालों साल नहीं आएगा। आपके स्थिर लक्ष्मी के लिए आपको स्थिर लक्ष्मी अपने घर में विराजित करके उनका पाठ करना चाहिए, उनका अर्चन पूजन वंदन करना चाहिए। ज्योतिष के माध्यम से आपकी पत्रिका में जो विश्व दोष बना है उसका निदान आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता चक्षो सूर्यो न जायत। चंद्रमा जब स्थिर होते हैं, भगवान शिव के मस्तक पर इसलिए विराजमान है। चंद्रमा सौम्य ग्रह है। चंद्रमा से शारीरिक, आर्थिक और मानसिक 3 प्रकार के भोग मनुष्य को मिलते हैं। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो भी चंद्रमा की उत्पत्ति देखा जाता है, चंद्रमा का आह्वान अर्चन पूजन बंदन देखा जाता है। आपके जीवन में धन को योग देखना चाहते हैं तो चंद्रमा को मजबूत किया जाता है, और अपने मन की स्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो भी आपको चंद्रमा को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। आपकी पत्रिका के अंदर जो हमने दोष देखा है, विष दोष लगा है, उसका आपको निदान करना चाहिए, और जैसे विष दोष समाप्त हो जाएगा, विश्वास मानिए आपके जीवन में सफलता का, आनंद का योग बन जाएगा।
जी, किस तरीके से, और ये सिर्फ इनका सवाल नहीं है कि जीवन में धन का प्रभाव रहता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो पाती। हालांकि दीपावली पर हम खूब माता लक्ष्मी को और गणपति जी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद धन का अभाव जो है वो बना रहता है। किस तरीके से आप धन के अभाव को दूर कर सकते हैं, कुछ उपाय यहाँ पर हमने आपको बताए हैं, कुछ और बहुत ही कारगर लेकिन सटीक उपाय हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक यहाँ पर जुड़े हैं, अशोक श्री जी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। अशोक सिंह बोल रहा हूँ बदायूं से। जय माता दी। अशोक सिंह बोल रहा हूँ बदायूं से गुरुजी। जी अशोक जी, कैसे हैं आप? ठीक है। तो गुरुजी मैंने LLB कर रखा है जी। मैं वकालत कर रखा है गुरुजी, पेपर भी दिया है मैंने 16 अक्टूबर को PCS देगा जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ था 19 मई 1985। क्या है? 19 मई 1985। 1985 जी। 3:25 PM समय, बदायूं डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। जी 3:25 PM बदायूं, उत्तर प्रदेश। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पत्रिका में PCS जज वगैरह बनने का होगा, वकालत के क्षेत्र में करूँ, जिसमें ज्यादा आगे जाऊंगा। बिल्कुल, जैसा कि आपकी पत्रिका का विवेचन किया, देखिए मुझे नहीं लगता है कि आपकी पत्रिका में जो दोष है उस दोष पे आपने कहीं चर्चा किया होगा। आपकी पत्रिका के अंदर एक पहले अच्छा दोष है, उस पर अच्छा योग है, उस पर चर्चा करना चाहूँगा। चंद्रादि योग बना है। चंद्रादि योग बहुत किस्मत वाले जो लोग होते हैं उनकी पत्रिका में बनता है। आपकी पत्रिका में 7वें भाव से चंद्रमा मंगल साथ में बैठे हैं, जो चंद्रादि योग बना है। अच्छी उन्नति, अच्छे सद्मार्ग का योग आपकी पत्रिका में बना है। लेकिन जो आपकी पत्रिका के अंदर अमस्या दोष लगा है, वह जो शुभ दोष आपकी शुभ योग आपकी पत्रिका में, उस दोष को दूर कर रहा है, उस अच्छे योग को समाप्त कर रहा है। बेहतर है कि आपकी पत्रिका में जो अमस्या दोष लगा है उसका आप निदान करें, ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। एक कार्य करना चाहिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा करके आपको बेर मिल जाए कहीं से, तो बेर का भोग लगाना प्रारंभ कर दें। साथ में तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पित करें, और एक मूंगा रत्न होता है, कम से कम 100 नवरत्न का एक मूंगा रत्न आप धारण करते हैं, तो विश्वास मानिए आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल, इनके जीवन में कैसे सफलता का योग बन सकता है ये हमने जान लिया, लेकिन बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो अभी भी असफलता के घेरे में घिरे हुए हैं। बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो अपने शादी विवाह को लेकर परेशान हैं। बहुत से ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चों की शादी की बात होते होते बिगड़ जाती है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है? क्या आपके जीवन में भी नौकरी को लेकर परेशानी चल रही है, कारोबार को लेकर परेशानी चल रही है, या फिर दवा आप करा कर थक गए हैं, उसके बावजूद आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो पा रहा, और आर्थिक समस्या ने आपको इतना परेशान किया हुआ है कि छोटी छोटी ज़रूरतें अब आपको अपनी जेब में बस यूं की यूं रखनी पड़ती हैं, और आपके जो खर्चे हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं कि आपके सपने साकार होने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि सारा पैसा तो उन खर्चों में ही लग जाता है। अगर ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं तो एक बार अपनी कुंडली का विवेचन ज़रूर करा लीजिए। अगर ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं तो एक बार गुरुजी का आशीर्वाद ज़रूर ले लीजिए, और फिर देखिएगा किस तरीके से आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, कैसे आपका हर सपना साकार हो जाएगा। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर बार बार दिखाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद कभी भी आप गुरुजी के जो पर्सनल नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं जानना चाहती हूं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का वो महा उपाय जिसका हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और इस उपाय को करने के साथ साथ किन खास बातों का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए शुक्ल पक्ष के एकादशी के अंदर इस उपाय को करना है। आपको 1008 कमल का पुष्प लेना है। इत्र के माध्यम से माँ लक्ष्मी जी का पंचोपचार पूजन करने के बाद हर पुष्प पर एक जो महालक्ष्मी जी का 1000 नाम है, एक नाम के साथ में पुष्पम समर्पयामि आरती करना है, और उनको खीर का भोग लगाना है, उनसे प्रार्थना करना है। मखाना कहाँ से उत्पन्न होता है? समुद्र से उत्पन्न होता है। तो मखाने का भोग लगा करके महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि हमारे शरीर के माध्यम से, हमारे वचन के माध्यम से, हमारे कर्म के माध्यम से किसी प्रकार के किसी को पीड़ा पहुंची है तो आप क्षमा करें, हम आपकी शरण में मेरी रक्षा करें। इस उपाय को आस्था के साथ करके देखिए, विश्वास मानिए, जो आपकी पत्रिका में दारिद्र्य योग बना है वह समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी यहाँ पर इस पेशकश में आने के लिए और इतनी अद्भुत जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो मित्रों, आज की पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन में कोई भी समस्या है तो गुरुजी से संपर्क कीजिए। नंबर्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा दिए गए हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। ज्योतिषाचार्य विनोद कुमार जी से व्यक्तिगत परामर्श के लिए हमारा पता है आध्यात्मिक सेवा मिशन ट्रस्ट, 1/51, सामने मैकडॉनल्ड्स, सेंट्रल मार्केट, पंजाबी बाग,
नई दिल्ली 110026। हमारी वेबसाइट है www.astroguruvinodji.com।